हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरा महोत्सव बहुत ही निकट है और हमारे यहाँ साकेत धाम मंदिर प्रांगण में रामलीला का आयोजन चल रहा है रात में। तो अगर हम बात करें अपने साकेत धाम मंदिर की, तो राम के प्रति सहज ही अनुराग जगाता है हमारे नगर पंचायत सिवली का साकेत धाम मंदिर। ब्रह्मचारी श्री सनेही जी महाराज की कृपा से जीर्णोद्धार किए गए साकेत धाम ने आज पूरे उत्तर भारत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। साकेत धाम में पहले केवल राम दरबार की मूर्तियां थीं, लेकिन आज इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कर इसे भव्य स्वरूप दे दिया गया है। अति प्राचीन सिवली नगर का गौरव साकेत धाम आज से करीब एक सदी पूर्व एक टीले पर केवल एक कमरे के रूप में स्थापित था, जिसमें राम दरबार की मूर्तियां स्थापित थीं। इस कमरे में स्थापित मूर्तियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। मात्र दशहरे के पर्व पर इस कमरे की पुताई का काम गांव के बुजुर्गों द्वारा करवाया जाता था। इसी गांव में वर्ष 1920 में जन्म हुआ था श्री सनेही जी का। श्री सनेही जी महाराज ने इस स्थान पर पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। सनेही जी कई वर्षों तक इस स्थान पर पूजा अर्चना करते रहे। इस बीच गांव के चंद सिरफिरे लोगों ने उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब सनेही जी ने आहत होकर साकेत धाम को छोड़ दिया था और अपने खेतों पर कुटी बनाकर वहां पर भगवान की आराधना करने लगे थे। इसी बीच सिवली नगर में भयंकर महामारी फैल गई। तो कुछ बुजुर्गों ने ये सोचा कि कहीं ये साकेत धाम में स्थापित भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना बंद हो जाने का परिणाम तो नहीं है। इस बात से भयभीत होकर यहाँ के कई बुजुर्ग सनेही जी महाराज को मनाने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच गए। काफी प्रयास करने पर उन बुजुर्गों ने ब्रह्मचारी श्री सनेही जी महाराज को पुनः इस धाम पर लाकर बिठाया। ब्रह्मचारी श्री सनेही जी महाराज बताते थे कि हम यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने में तल्लीन थे। इसी बीच अर्धरात्रि में उनको एक स्वप्न दिखा था। स्वप्न में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का स्वरूप दिखाई दिया और उस स्वरूप ने उनसे कहा कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो मैं हूँ। इस स्थान का तुम जीर्णोद्धार करो। उस रात के बाद जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने मन में इस स्थान का जीर्णोद्धार करने का संकल्प ले लिया था। जमींदार घराने में जन्मे श्री सनेही जी महाराज के नाम उस समय सिवली क्षेत्र में काफी जमीन जायदाद थी, जिसे उन्होंने धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया और निर्माण के लिए पैसे इकट्ठे होते ही साकेत धाम के जीर्णोद्धार के काम की शुरुआत करवाई। साकेत धाम के जीर्णोद्धार में कुछ लोगों ने भी ब्रह्मचारी सनेही जी महाराज के आर्थिक सहयोग दिया। और अगर हम बात करें सनेही जी महाराज के भक्तों की, तो स्वामी जी के सबसे अधिक भक्त सीतापुर, लखीमपुर तथा लखनऊ जनपद में निवास करते हैं। वहां के भक्तों ने भी सनेही जी महाराज से जानकारी कर साकेत धाम के जीर्णोद्धार हेतु सामग्री खरीद कर वहां एकत्रित की तथा आर्थिक सहयोग देकर इस स्थान को भव्य बनवाने में भरपूर सहयोग किया। आज साकेत अपने जिस भव्य स्वरूप में है, वो यहाँ आने वाले भक्तों में सहज ही भगवान राम के प्रति अनुराग पैदा करता है। जमींदारी के समय में सधारी लाल चतुर्वेदी जी की देखरेख में साकेत धाम पर दशहरा के पावन पर्व पर वर्ष 1812 में पहली बार रामलीला का आयोजन हुआ था और इसमें कलाकारों का चयन नगर के ही पंडित गंगा सेवक वाजपेयी ने किया था और उन्हीं के द्वारा सभी पात्रों को रामलीला का अभिनय सिखाया गया था। जब पहली बार रामलीला हुई तो पात्र भी चयन किए गए थे और उनके अभिनय को देखकर लोगों ने काफी सराहना की, जिससे कलाकारों का मनोबल बढ़ा। धीरे धीरे रामलीला का विस्तार शुरू हो गया और इसी बीच परशु अभिनेता पंडित शिवदत्त लाल अग्निहोत्री के पिता बलखंडी लाल जी ने
अपनी 8 वर्ष की बाल्यावस्था में महाराजा जनक नंदिनी सीता की भूमिका अदा की थी। रामलीला जगत में अद्भुत ख्याति अर्जित करने वाले पंडित शिवदत्त लाल अग्निहोत्री उर्फ मयंक का जन्म 14 जून 1909 ईस्वी में हुआ था। पंडित शिवदत्त लाल अग्निहोत्री की बाल्यावस्था में ही पंडित चंद्रबली त्रिपाठी ने उन्हें परशुराम का अभिनय सिखाया और मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्हें महर्षि परशुराम जैसी अहम और संवेदनशील भूमिका निभाने के लिए मंच पर उतार दिया था। साकेत धाम के मंच पर उन्होंने कुशल अभिनय का परिचय देते हुए रामलीला जगत में महर्षि परशुराम जैसी अहम भूमिका को कुशलता पूर्वक निभाया। पंडित शिवदत्त लाल अग्निहोत्री अपने जीवन काल में करीब 10,000 बार मंचासीन हुए। इन्होंने अपने कुशल अभिनय का परिचय देते हुए कई बार क्रोध के वशीभूत होकर भगवान श्री राम के मंच को छोड़कर सारे तखत तोड़ डाले। इनके अभिनय की सबसे खास बात ये थी कि इनके अभिनय में क्रोध, दया, क्षमा तथा करुणा का समावेश था। अनेकों बार लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार पंडित जी के रौद्र रूप का शिकार हुए। पंडित शिवदत्त लाल अग्निहोत्री के कुशल अभिनय को देखकर सबसे पहले इनको मयंक की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। सेमर झाल में इनके अभिनय से प्रसन्न होकर इनको चांदी का फरसा भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्कालीन अंग्रेज अफसर हिटलर द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे कुशल कलाकार होने का खिताब देकर सम्मानित किया गया था। करपात्री जी महाराज द्वारा आपको कला रत्न की उपाधि दी गई तथा अभिनय के हरि, मयंक, परशुरामय के पितामह तथा अनेकों उपाधियों से विभिन्न संस्थाओं द्वारा पंडित जी को अलंकृत किया गया। कलाकारों की जन्मस्थली कही जाने वाली नगर पंचायत सिवली में कलाकारों की श्रृंखला में बड़े ही गर्व से लोग कहते हैं कि पंडित वंशलाल जी त्रिपाठी सलभ जी के जैसा जनक अभिनेता इस उत्तर प्रदेश में ना तो था, ना ही है और ना ही अब दूसरा होने की उम्मीद है। वयोवृद्ध लोगों द्वारा बताया जाता है कि इसी कस्बे में जन्मे सरजू प्रसाद श्रीवास्तव साकेत धाम की रामलीला में रावण का अभिनय किया करते थे। उनके विषय में लोगों का मानना है कि वो जन्मजात रावण ही थे। इस समय पूरे नगर में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। लोग बताते हैं कि सरजू प्रसाद के जीवन काल में कहीं भी रामलीला का आयोजन अगर हो रहा होता था और अगर उनको जानकारी मिल जाती थी तो वो वहां पहुंचकर जबरन ही रावण की भूमिका अदा किया करते थे। और जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में थे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही थी, उस समय वो उठकर बैठ गए और वहां मौजूद लोगों से कहने लगे कि आप सभी लोग यहाँ से हट जाओ, मेरा अभी राम से युद्ध चल रहा है। इतना कहना था और इतना शब्द जैसे ही उनके मुंह से निकले थे, वो इस अपूर्ण संसार को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए, इस धराधाम से हमेशा के लिए विदा लेकर चले गए थे। उनकी आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई थी। अगर हम बात करें कि हमारी नगर पंचायत सिवली की आज की स्थिति क्या है, तो हमारी नगर पंचायत सिवली में पंडित वंशलाल जी त्रिपाठी के बाद और भी कई जनक अभिनेता हुए, जैसे कि पंडित गिरजा शंकर जी वाजपेयी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में एक और जनक अभिनेता हैं पंडित विनोद जी शुक्ल, जो कि बहुत ही कुशल जनक अभिनेता हैं और हर वर्ष रामलीला में वो जनक की भूमिका अदा किया करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि अभी और कौन कौन से नए अभिनेता हैं, तो एक और हमारे भाई ने रावण की भूमिका अदा करनी शुरू की थी, लेकिन अपने जीवन के शुरुआती कला के वर्षों में ही वो ईश्वर को प्यारे हो गए, उनकी डेथ हो गई, पंडित सुमित जी वाजपेयी। और इसके अलावा हमारे नगर में अभी और भी कलाकार हैं, क्योंकि हमारा नगर पंचायत सिवली है ही कलाकारों की जन्मस्थली, तो ये
कभी भी कलाकारों से खाली नहीं है। यहाँ पर परशुराम अभिनेता हैं, जनक अभिनेता हैं, रावण अभिनेता हैं और लक्ष्मण अभिनेता भी हैं। लक्ष्मण की भूमिका में इस समय रामलीला जगत में चमकता सितारा, या ये कह सकते हैं कि उभरता सितारा, पंडित अभिषेक जी त्रिपाठी, और रावण के रूप में केशव मिश्रा, और परशुराम की भूमिका में श्यामजी मिश्रा। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रामलीला जगत में अभिनय करते हैं और अपने अभिनय का लोहा वो जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर मनवा कर ही लौटते हैं। तो साथियों, ये था हमारे साकेत का कुछ पुराना इतिहास और रामलीला जगत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो इसी तरह से बस आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।